आज हम लोग जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 12 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ये स्ट्रक्चर फॉस्फेट थायमीन फॉस्फेट बना दिया। ठीक है, ये इधर आ हाइड्रेट जाओ। ये फॉस्फेट एनहाइड्रेट कौन बनाएगा। हाँ, ठीक है, ये हाँ। दोनों ये इसके साथ कौन सा बनेगा, मतलब इसका इन दोनों के बीच में ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा। और एस्टर बॉन्ड जो पहले बनता है फॉस्फो पहले एक एस्टर बॉन्ड बनता है, फिर जब बाद में दोनों फॉस्फेट आते हैं तब ये होता है कि फॉस्फो डाइस्टर। जब पहला बॉन्ड बन रहा है तो ये बोला जाता है कि एक एस्टर बॉन्ड बन रहा है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बोलते हैं तो इसको यहाँ पे फॉस्फो एस्टर बोलेंगे, डायस्टर। फॉस्फो नहीं, जब दोनों बाद में जो दोनों फॉस्फेट आते हैं तब फॉस्फो डाइस्टर बोलते हैं। सबसे पहले जब आता है जो पहला वाला फॉस्फेट, वो पूछ रहे हो ना तुम, पहला वाला फॉस्फेट जब जुड़ता है तो उसको हम फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे फॉस्फो एस्टर बनेगा। बाकी भी तो दोनों जुड़े ना के फॉस्फेट, हाँ, दोनों जुड़े। तब हम फॉस्फो डाइस्टर बोलेंगे लास्ट में, जब दोनों और जुड़ जाएंगे। मतलब जब पहले है तो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड ये है, मतलब इस वाली साइड में नहीं। जब तीनों आगे जुड़ गए तब हम बोलेंगे फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। और जब सबसे पहले बनता है, तुम्हारा कंफ्यूजन इसमें, तुम लोग ने वो वाली चीज़ देखी नहीं है ना, तो जब सबसे पहला बनता है तो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बोलते हैं उसको। अभी इसमें शायद होगा भी, अगर होगा तो अभी हम दिखाते हैं। नहीं, ये मेन जो डीएनए का है स्ट्रक्चर ऑफ हाँ उसमें है। अभी देखते हैं, अगर इसमें होगा तो इसमें भी दिखा देते हैं। रुको, पहले ये वाला पढ़ लो। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में भी होना चाहिए वो, जहाँ तक हमें लग रहा है। ये तो पढ़ाया था तुम लोग का, इसमें नहीं था, वो दूसरे वाले में है। देख लेते हैं, पहले ये वाला करेंगे अभी, ठीक है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ठीक। टेकिंग द डिस्टेंस बिटवीन, एक मिनट, टेकिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर क्या होती है हमारी 0.34। ये जो अगर हम दो बेसिस के बीच का डिस्टेंस देखते हैं तो कितना होता है 0.34। द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन ए टिपिकल मैमेलियन सेल इफ कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर विद डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स, वो कितना आ जाएगा हमारा 2.2 मीटर। ठीक है, मतलब ये पूरे बेस पेयर्स इंटू 0.34 कर रहे हैं, तो 2.2 मीटर का डीएनए हमारा। और जो सेल का साइज़ होता है वो इससे बहुत छोटा होता है, तो उतने बड़े डीएनए को हम कैसे पैक करके पूरा एक सेल में फिट करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये राइज हो रहा है। तो उसका एक ही, मान लो ना कि ये जो है तुम लोग का बैग है, अब इसमें बहुत लंबा वायर है, यहाँ से लेके वो नीचे तक का वायर है, तो उसको फोल्ड तो करना पड़ेगा ना बैग के अंदर डालने के लिए। तो उसी तरीके से द लेंथ इज़ फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो टोटल कितना है, डायमेंशन 10⁻⁻⁶ मीटर। हमें उसमें फिट कितना करना है, 2.2 मीटर का डीएनए फिट करना है। ठीक है, तो अब उसके लिए ही सुपर कॉइलिंग होती है। Answer to this question can be obtained in this topic. How is such a long polymer packaged in the cell? कैसे पैकेज होता है, फोल्ड करके। कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स होती है। हिस्टोन प्रोटीन्स में मतलब बेसिक प्रोटीन है कि एसिडिक प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन है। कौन से सीक्वेंसेस होते हैं ये भी पूछा जाता है, मतलब वो ऐसे कौन से सीक्वेंसेस होते हैं जो उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन। होते हैं और एमिनो एसिड में भी दो होती है, लाइसिन्स होते हैं, एडिनो
आर्जिनिन आर्जिनाइन आर्जिनिन होता है, आर्जिनिन आर्जिनिन होता है। वेरी हाँ देखिए माना स्पेलिंग याद लाइसिन नहीं देखो ऐसा होता है ना, ये तुम लोग थोड़ा सा देख भी लो, लिख लो कहीं पे चाहे वो, तो लाइसिन होता है, इसको के से डिनोट करते हैं। आर्जिनिन होता है, आर्जिनिन आर्जिनिन। अच्छा ये सोचा है कभी कि ये क्यों, आखिर क्यों जो है ये सिंगल लेटर नेम दिए गए, रीज़न क्या था, कभी सोचा? सिंबल को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ करते जैसे अमाइनो एसिड है तो ये तो होगा ना कि कुछ जब हमारी बॉडी में प्रोटीन बन रही है, ठीक है, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बन रही है, तो जब वो प्रोटीन बन रही है तो ये स्पेसिफिक होगा ना कि इस सेल के पास ये प्रोटीन जाएगी। तो जो सेल के ऑर्गेनेल्स के पास भी होता क्या है, जितने सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं उनके पास भी ये डिसाइडेड होता है कि अगर आपके पास KDEL सीक्वेंस है, फॉर सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, KDEL सीक्वेंस है तो वो प्रोटीन कहाँ जाएगी, हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगी। कोई और सीक्वेंस है तो वो कहाँ जाएगी, मतलब फिक्स्ड होता है कि ये सीक्वेंस वाली प्रोटीन या अमाइनो एसिड प्रोटीन कहाँ जाएगी, इस ऑर्गेनेल पे जाएगी, ये सीक्वेंस वाली यहाँ पे जाएगी। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए अलग टाइप के सीक्वेंसेस की प्रोटीन्स जाएंगी और हमारे गोल्जी बॉडी के लिए अलग टाइप के। तो इसीलिए ये जो दिए जाते हैं सिंगल लेटर, ये इसी वजह से दिए जाते हैं। लाइक KDEL अब बोल दिया जाए, क्योंकि पूरा नाम तो बोलना सही नहीं है ना, तो KDEL दे दिया, तो K हमारा हो गया लाइसिन, D हो गया हमारा एस्पार्टिक एसिड, E हो गया हमारा ग्लूटामिक एसिड, L हो गया हमारा ल्यूसिन। इस तरीके से दे दिया जाता है, ठीक है। ये तो जनरल बात थी। है The length of eukaryotic DNA is far greater than the dimension of a typical nucleus। ठीक, जो लेंथ होता है यूकैरियोटिक DNA का वो क्या होता है, फार ग्रेटर होता है किससे, डायमेंशन ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस। ठीक, क्लियर है इतनी बात। The DNA of prokaryotes and eukaryotes packed in space which is 1000 to lakh times smaller and such a packing occurs differently। मतलब कि जो DNA होता है प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का, वो क्या किया जाता है, पैक किया जाता है स्पेस में, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर होती है। भाई 2.2 का मीटर का वो था DNA था, 10.6 मीटर का हमारा न्यूक्लियस है, -6। पैकिंग ऑफ प्रोकैरियोट्स, पैकिंग इन प्रोकैरियोट्स कैसे होती है, इन प्रोकैरियोट्स सच एज E. coli, तो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस, इनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। DNA इज स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। ठीक, DNA being negatively charged is held with some protein positive charge in a region termed as nucleoid। मतलब इसमें ऐसा हिस्टोन प्रोटीन जैसा कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है। The DNA in the nucleoid is organized in large loops held by protein। समझ में आ रहा है कृष्णकांत, तुमको समझ में आ रहा है, पढ़ा था नहीं पढ़ा? DNA in nucleoid is organized in large loop held by proteins। ठीक है, DNA of prokaryote is almost circular। प्रोकैरियोट्स का सर्कुलर होता है, ठीक है। और हमारा, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग ने एक थ्योरी सुनी होगी एंडोसिम्बायोट थ्योरी, क्या होती है? नहीं सुनी? पक्का? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ये माना जाता है कि पहले, क्योंकि इसके पास भी 70 माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये माना जाता है कि कभी ऐसा एवोल्यूशन हुआ होगा कि किसी बैक्टीरिया ने हमारे बॉडी को इन्फेक्ट किया और फिर वो जाके वो इस तरीके से हमारी बॉडी में इवॉल्व कर गया कि वो हमारे बॉडी के 2 ऑर्गेनेल्स बन गए। तो साइंटिस्ट ने कहा कि इसका क्या वैलिड रीज़न है, आप कैसे बता सकते हो कि ऐसा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो बैक्टीरिया से रिजेंबल करते हैं।
तो रीज़न क्या होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास भी 70s राइबोसोम होता है, प्रोकैरियोट्स के पास भी क्या होता है 70s राइबोसोम होता है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या थी कि सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर जीनोम इनके पास भी पाया जा रहा है, सर्कुलर हमारा बैक्टीरिया के पास भी। इसीलिए बोला गया कि एंडो सिम्बायोन थ्योरी, मतलब सिम्बायोसिस होने लगी, उसको हमने जगह प्रोवाइड करा दी और वो हमारे लिए कुछ ना कुछ काम करा रहा है, तो इसको हम एंडो सिम्बायोन थ्योरी बोलते हैं। द डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट इज ऑलमोस्ट सर्कुलर एंड लैक क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, जीनोफोर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है और लैक क्या करता है, ये हमारा क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। DNA packing in eukaryotes. In eukaryotes, the organization is much more complex. There is a set of positively charged basic protein called histones. कितने histones होते हैं टोटल यहाँ पे? 8 molecules. कौन कौन से, वो तो बने ही हुए हैं, H2A, H2B, H3, H4। तुम्हें समझ में आ रहा है कृष्णकांत? क्या समझ में आया? किस लिए हो रहा है ये? क्या पैक कराने के लिए? ठीक है। A protein acquires charge depending upon the abundance of amino acid residues with charge side chain। मतलब ये कह रहा है कि प्रोटीन जो है एक्वायर करती है चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द एबेंडेंस ऑफ एमाइनो एसिड रेसिड्यू, मतलब कि किसी भी प्रोटीन में कौन कौन से एमाइनो एसिड रेसिड्यूज हैं रिसाइड्स विद चार्ज साइड चेन। मतलब कि जब हमारा एमाइनो एसिड है तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, CHR NH2 इधर होता है, COOH। तो ये कह रहा है ऐसा कोई भी प्रोटीन जिसके पास चार्ज है वो डिपेंड करता है कि उसकी साइड चेन कैसी है, मतलब ये चार्ज है कि नहीं चार्ज है। जैसे कि हमारा क्या कहते हैं एसिडिक एमाइनो एसिड कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं? एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। और बेसिक वाले कौन से हैं हमारे? आर्जिनिन, हिस्टिडिन और लाइसिन होता है, ठीक है। और जो है हमारे साइक्लिक वाले, हाँ साइक्लिक वाले होते हैं ना, हेट्रोसाइक्लिक वाले, ट्रिप्टोफैन होता है उसमें भी करवा देते हैं इसको। पूछा गया है, डायरेक्टली पूछा गया है कि जो है क्या कहते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स तुम लोग को नीट का एग्ज़ाम तो देना ही है ना, नहीं देना है? इसी बार देना है ना, मतलब नेक्स्ट टाइम देना है कि नहीं देना है? नहीं याद हो रहा है, हम याद करा देते हैं। तुम हमारे पास लेके आ गए होते तो हम हर चीज़ का न्यूमोनिक्स बना देते हैं, ठीक है। हाँ एड्रेस नहीं पता है, यहाँ पे बता देते, अभी जब से आ गए तब से तो पता है ना एड्रेस। देखो एक जगह पे लिख लो थोड़ा सा, अमाइनो एसिड के बारे में लिख लेना, ठीक है। और उन लोग को भी प्रोवाइड बता देना कि अमाइनो एसिड के बारे में थोड़ा सा चीज़ें कराई गई थी। 11th में तो पढ़ा होगा तुम लोग ने अमाइनो एसिड, याद है? नॉर्मल हम बता दे रहे हैं इसमें। क्लासिफिकेशन, इसको नोट डाउन कर लो। क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइनो एसिड 20 ही तो हैं, उसमें तुम्हें क्या नहीं याद हो रहा है?
20 अमाइनो एसिड ही तो हैं जो तुम्हें याद करने जिससे प्रोटीन बन रही है 22 होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रोटीन बना रहे हैं वो मेन 20 है। ठीक है, 2 जो हैं वो अभी नए इंट्रोड्यूस नाम दे दिए गए। कौन कौन से हैं बताए थे मैंने? इसका ये वैसे इतना पूछा भी नहीं जाता है ना तुम लोग में। पायरोलाइसिन है और सेलेनोसिस्टीन है। सेलेनोसिस्टीन ही है यहाँ से। क्या चीज़? आपने कहा ज्यादा पूछा नहीं है, मैं इसीलिए मैं कह रहा था रहने दीजिए। हाँ तो ये तुम लोग में अभी तो मुझे तो नहीं लगता अभी ये पूछेंगे। नहीं नहीं, पूरा अमाइनो एसिड तो पूछा जाता है। अमाइनो एसिड नहीं याद होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी ना। अमाइनो एसिड नहीं याद होगा तो अभी तो तुम लोग को कोडॉन से याद करने हैं अमाइनो एसिड से। जेनेटिक कोड वो तो याद करना ही करना है, वो तो डायरेक्टली आता है। हाँ ठीक है, हम बता देंगे, हम उसका भी बता देंगे तुम्हें। न्यूट्रल अमाइनो एसिड, ठीक है, इसमें 1 NH2 ग्रुप होता है। देखो सॉरी, लिख लो इसको, 1 COH ग्रुप होता है। ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ये मेरे उसमें बहुत अच्छे से विद स्ट्रक्चर दिए हैं। मेरे एक नोट्स हैं उसमें विद स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, तो वो मैं शेयर कर दूँगी। यहाँ पे नॉर्मली लिख दे रही हूँ, तुम्हें तो बस नोट ना करना पड़े बस। वो भी मैं शेयर कर दूँगी क्योंकि उसमें क्या है ना कि उसमें ऐसे दिया हुआ है कि जैसे स्ट्रक्चर और सिंगल लेटर और सारी चीज़ें उसमें, वो CSIR नेट के नोट्स हैं ये। हाँ, एलेनिन, वेलिन B से डिनोट करते हैं इसको A से करते हैं, ग्लाइसिन को G से ही करते हैं। एसिडिक अमाइनो, मेन नोट कर लो, मेन पता होने चाहिए। एसिडिक अमाइनो एसिड कौन से होते हैं हमारे? नहीं, नाम से ही पता चल रहा है ना। ग्लूटामिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड, 2 ही तो हैं, वो तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ग्लूटामेट भी बोलते हैं, एस्पार्टेट भी बोलते हैं उसको। ग्लूटामिक एसिड लिख लो। ग्लूटामिक एसिड B होता है, एस्पार्टिक एसिड E होता है, एस्पार्टिक एसिड E होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बेसिक अमाइनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं? बेसिक अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं बताओ? अच्छा, इसको बेसिक क्यों कह रहे होंगे? रीज़न, इसमें ज़्यादा NH2 ग्रुप पाए जाएंगे, इसलिए इसको बेसिक अमाइनो एसिड कह दिया गया। लाइसिन, आर्जिनिन, इसीलिए हमारी हिस्टोन प्रोटीन भी क्या हो गई? देखो, कुछ चीज़ें तुम लोग को हमेशा क्यों याद रहनी चाहिए। तुम लोग को लगता है ना कि बायो जैसे रट लेंगे, जैसे एक मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में DNA, वो हमेशा दिमाग में होना चाहिए, उसका पूरा स्ट्रक्चर, हर चीज़। ठीक है, प्रोटीन का भी पूरा सारी चीज़ें विद अमाइनो एसिड, क्योंकि अमाइनो एसिड नहीं होगा तो प्रोटीन कैसे क्लियर हो सकता है? हम तो नहीं मान सकते। हिस्टिडाइन, एरोमेटिक अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं? एरोमेटिक अमाइनो एसिड ये कौन कौन से हैं हमारे? टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानाइन। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तुम लोग यहाँ से कर लेना। फिनाइल एलेनिन,
टायरोसिन को हम डिनोट करते हैं Y से, ट्रिप्टोफन को करते हैं W से, फेनाइलएलानिन को करते हैं F से, ठीक है। एक और होता है एक्सेप्शन, तुम लोग के नीट में देख लेंगे इस पे कुछ। प्रोलीन ही एक ऐसा अमाइनो एसिड होता है जिसके पास इमीनो ग्रुप पाया जाता है, इमीनो, ठीक है। ये हो गया, नोट डाउन हो गया ये। इसमें जो है इरेज कर दे रहे हैं हम ये। नेक्स्ट इसमें एक और है, सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड, सिस्टीन और मेथियोनिन है, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक एमाइनो एसिड, ये है हमारे प्रोलीन। मेथियोनिन को M से ही कोड करते हैं, सिस्टीन को C से ही कोड करते हैं, प्रोलीन को P से ही करते हैं, बस। बाकी और सारे हैं, बाकी वाला चार्ट भेज देंगे, उसमें और सारे इंक्लूडेड हैं। ये मेन है जो आपको पता होने चाहिए। हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन आर्जिनिन, ठीक है। बोथ द अमाइनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन, पॉजिटिव चार्जेस होंगे उनके ऊपर, अमाइनो ग्रुप ज़्यादा है। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, हिस्टोन ऑक्टामर जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। बनाना नहीं, इसको समझ लो, इसको क्या ही बनाओगे तुम। ये हिस्टोन ऑक्टामर, ये पूरा न्यूक्लियोसोम, देखो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जुड़ के इस तरीके से क्या होते हैं, क्रोमोसोम पे पूरे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये कॉम्पैक्ट, ये किस स्टेज में दिखेगा सेल साइकिल के, इस तरीके से क्रोमोसोम। एस फेज तो रेप्लिकेशन वाली हो गई। ये सबसे क्रोमोसोम सबसे चार स्टेजेस होती है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मेटाफेज में, मेटाफेज में तो मतलब ऐसे पूरा क्रोमोसोम दिखता है, एनाफेज में वो साइड में जाता रहता है। तुक्के ऐसे नहीं लगते, पता है तुक्के कब लगते हैं, जब आप पढ़ते हैं तो तुक्के भी तभी लगते हैं। ऐसे तुम हवा में तुमने पढ़ा होगा तो तुक्के भी लगेंगे, ऐसे तुक्के लगने लगे तो सबके लगने लगेंगे। वो हम लोग को लगता है, हमने उस टाइम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम लोग उस टाइम पे इतने अच्छे से पढ़ते हैं कि वो कहीं ना कहीं माइंड में रिकॉल होती हैं। हम लोग को लगता है कि नहीं याद होगा, लेकिन ये है कि वो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेंगी। कितनी है एनसीईआरटी, इतनी ही है बायो की और केमिस्ट्री फिजिक्स की, पतली सी है एकदम। पहले वाली बहुत मोटी थी, बहुत मोटी। मेरे पास पहले वाली भी है, अभी वाली भी है, मतलब इसकी डबल है वो। टॉपिक्स भी रिड्यूस हुए हैं, टॉपिक्स के अंदर कंटेंट भी क्या रिड्यूस हुआ है, नहीं कंटेंट अभी बाद में बात करते हैं इसके बारे में। द निगेटिवली, जैसे इसमें मुझे लगता है ये वाला टॉपिक जो है बायोमोलिक्यूल्स, जो इन लोग में पढ़ा रहे हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स उसमें बहुत सुपरफिशियल लगता है हमको दिया हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि, मतलब उतनी डिटेल तो होनी चाहिए जितनी हमको लगता है बहुत कम दिया है उसमें। खैर क्वेश्चन वहीं से बन रहे हैं तो तुम लोग को उतना ही पढ़ना है, मुबारक हो। द निगेटिवली चार्ज DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure, क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियोसोम। देखो 8 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, DNA
ठीक। और न्यूक्लियोसोम को हम क्या बोल सकते हैं, इधर से बीड ऑन स्ट्रिंग मॉडल भी बोलते हैं। बीड्स 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 बीड्स, वो जो कभी देखा होगा लड़कियां लगाती हैं ना बीड्स, नहीं लगाती बीड्स, वो होती हैं, कैसे भी बताया, हाँ छोटी 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 होती हैं वो बीड्स। छोटी सी बच्ची नहीं है क्या तुम्हारे घर में कोई? इसके बाद कुछ नहीं। टिपिकल न्यूक्लियोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि न्यूक्लियोसोम के पास कितने पेयर ऑफ बेस पेयर ऑफ, ये इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। ठीक। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन आर सीन, देखो, एज बीड ऑन स्ट्रिंग viewed under the electron microscope 5 नैनोमीटर, इसका ये इधर डायमीटर हो गया। कोर डीएनए और लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए मतलब जो एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम को जोड़ रहा होगा, ठीक है। ये क्या है हमारा, हिस्टोन ऑक्टामर है। क्लियर है, ये डायग्राम बनेगा कृष्णकांत। हाँ ये तो बन सकता है, हाँ ये भी नहीं बन पाएगा। हम लोग तो क्लास में शिवाजी और महाराणा प्रताप तक का डायग्राम बनाते थे, बिल्कुल बनाते थे। हाँ बायो में नहीं, वैसे भी हिस्ट्री में होता है, मतलब इतने तो डायग्राम बनाने ही पड़ते हैं, हम लोग को बनाने पड़ते थे सही में। मतलब वो पता नहीं कौन सी फाइलें होती थी उसमें, वहाँ तक के डायग्राम बनाते थे हम लोग। एवन जो हम लोग बीएससी में भी जब दिखते थे तो पूरा डायग्राम विद डायग्राम, और क्या कहते हैं उसको, मतलब कलर्ड पेन से सारे डायग्राम बनाने पड़ते हैं। बायो वालों को बोला ही जाता है डायग्राम बनाने चाहिए। द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन इज पैकेज टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर दैट आर फर्दर, फिर से कॉयल होता है, कंडेंस होता है मेटाफेज स्टेज पे और क्रोमोसोम बना लेता है। पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन वेरी इंपॉर्टेंट एट अ हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन भी होती हैं जिनको हम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी कहते हैं। सॉरी, उनको नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी कहते हैं, ठीक है। टिपिकल न्यूक्लियस, सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन आर लूजली पैक्ड, जो तुम कह रहे थे ना यूक्रोमैटिन नहीं पढ़ाया है, हेट्रोक्रोमैटिन अभी नहीं देखा, बस यूक्रोमैटिन में इतना लिखना, यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड डीएनए होता है। पढ़ाया है ना, याद आ गया ना। हाँ बस इतना ही इसमें याद भी रखना है कि ये कौन यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा कि एक्टिव होगा। हिस्टोन आर रिच इन बेसिक, ये तो बता ही दोगे, क्या ही इसमें बताना है। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ 200, थैंक यू, रुक जाओ भी, और दूसरी स्लाइड भी है, बहुत बचा है। इवोल्यूशन स्टार्ट कर दें? नहीं मैम, क्या थी वो आता है यस मैम, वो ठीक है, आज की क्लास फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।